अध्याय 6। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाजीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वो दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे। वो ना दाख मधु और ना मदिरा का सिरका पिए और ना दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वो न्यारा रहे उतने दिन तक ये बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाख लता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ ना खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वो अपने सिर पर छुरा ना फिराए, और जब तक वे दिन पूरे ना हो जिनमें वो यहोवा के लिए न्यारा रहे तब तक वो पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वो यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी वो उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वो अशुद्ध हो जाए, तो वो शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुड़ाए, और 8वें दिन वो 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले जाए, और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वो लोथ के कारण पापी ठहरा है। और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे, और वो अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारा ठहराए, और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आए। और जो दिन इससे पहले बीत गए हों वे व्यर्थ गिने जाएं, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। फिर जब नाजीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हों उस समय के लिए उसकी ये व्यवस्था है, अर्थात वो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए, और वो यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा पाप बलि करके 1 वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा और अखमीरी रोटियों की एक टोकरी अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियां और उन बलियों के अन्न बलि और अर्घ ये सब चढ़ावे समीप ले जाए। इन सब को याजक यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए, और अखमीरी रोटी की टोकरी समेत मेढ़े को यहोवा के लिए मेल बलि करके और उस मेल बलि के अन्न बलि और अर्घ को भी चढ़ाए। तब नाजीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडाकर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेल बलि के नीचे होगी। फिर जब नाजीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडा चुके तब याजक मेढ़े का पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से 1 अखमीरी रोटी और 1 अखमीरी पपड़ी लेकर नाजीर के हाथों पर धर दे, और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए। हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वो नाजीर दाख मधु पी सकेगा। नाजीर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वो अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी हो वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीत वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया। अध्याय 7। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इस्राएल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए, और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियां और 12 बैल थे, अर्थात 2-2 प्रधान की ओर से 1-1 गाड़ी और 1-1 प्रधान की ओर से 1-1 बैल। इन्हें वे निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उन वस्तुओं को तू उनसे ले ले कि मिलाप वाले तंबू की सेवकाई में काम आए, इसलिए तू उन्हें लेवियों के 1-1 कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दे। अतः मूसा ने वे सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए। गेरशोनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए, और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। ये सब हारून याजक के पुत्र ईतामार के अधिकार में किए गए, परंतु कहातियों को उसने कुछ न दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की ये सेवकाई थी
कि वे उसे अपने कंधों पर उठा लिया करें। फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के समीप ले जाने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाएं। इसलिए जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया वो यहूदा गोत्र वाले अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन था। उसकी भेंट ये थी, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अम्मीनादाब के पुत्र नहशोन की यही भेंट थी। दूसरे दिन इस्साकार का प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल भेंट ले आया। वो ये थी, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सुआर के पुत्र नतनेल की यही भेंट थी। तीसरे दिन जबूलूनियों का प्रधान हेलोन का पुत्र एलीआब ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। हेलोन के पुत्र एलीआब की यही भेंट थी। चौथे दिन रूबेनियों का प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। शदेऊर के पुत्र एलीसूर की यही भेंट थी। 5वें दिन शिमोनियों का प्रधान सूरी शद्दे का पुत्र शलूमीएल ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सूरी शद्दे के पुत्र शलूमीएल की यही भेंट थी। 6वें दिन गादियों का प्रधान दूएल का पुत्र एल्यासाप ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। दूएल के पुत्र एल्यासाप की यही भेंट थी। 7वें दिन एफ्राइमियों का प्रधान अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अम्मीहूद के पुत्र एलीशामा की यही भेंट थी। 8वें दिन मनश्शेइयों का प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल ये भेंट ले आया, अर्थात
पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। पदासूर के पुत्र गमलीएल की यही भेंट थी। 9वें दिन बिन्यामीनियों का प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। गिदोनी के पुत्र अबीदान की यही भेंट थी। 10वें दिन दानियों का प्रधान अम्मीशद्दै का पुत्र अहीएजेर ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अम्मीशद्दै के पुत्र अहीएजेर की यही भेंट थी। 11वें दिन आशेरियों का प्रधान ओक्रान का पुत्र पजीएल ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। ओक्रान के पुत्र पजीएल की यही भेंट थी। 12वें दिन नप्तालियों का प्रधान एनान का पुत्र अहीरा ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। एनान के पुत्र अहीरा की यही भेंट थी। वेदी के अभिषेक के समय इस्राएल के प्रधानों की ओर से उसके संस्कार की भेंट यही हुई, अर्थात चांदी के 12 परात, चांदी के 12 कटोरे और सोने के 12 धूपदान। 1-1 चांदी का परात 130 शेकेल का और 1-1 चांदी का कटोरा 70 शेकेल का था और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से ये सब चांदी के पात्र 2400 शेकेल के थे। फिर धूप से भरे हुए सोने के 12 धूपदान, जो पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 10-10 शेकेल के थे, वे सब धूपदान 120 शेकेल सोने के थे। फिर होम बलि के लिए सब मिलाकर 12 बछड़े, 12 मेढ़े और 1-1 वर्ष के 12 भेड़ी के बच्चे अपने अपने अन्न बलि सहित थे। फिर पाप बलि के लिए सब बकरे 12 थे और मेल बलि के लिए सब मिलाकर 24 बैल और 60 मेढ़े और 60 बकरे और 1-1 वर्ष के 60 भेड़ी के बच्चे थे। वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार की भेंट यही हुई। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से, जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी, जो उससे बातें कर रहा था, और उसने यहोवा ने उससे बातें की।